छतरपुर ज़िले के गांव की औरतों ने एक पहाड़ी को खोद करके उससे नहर निकाली है। मतलब श्रमदान करके उन्होंने उस नहर को एक तालाब में जोड़ दिया और उन्होंने कहा कि हमारे क्षेत्र में पानी की बहुत ज़्यादा समस्या थी, तो इस नहर को हमने इसलिए खोदा है ताकि जब बरसात हो और बरसात में जो जंगल का पानी हो सीधे तालाब में जाए और उससे हम अपने घर खर्च के लिए पानी ले जा सके और खेतों की उससे सिंचाई भी हो सके। हम हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल। हमारा समर्थन करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बनें। नमस्कार दोस्तों, मैं कविता बुंदेलखंडी एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सवालों के जवाब देने के लिए। तो एडिटर देगी जवाब के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, पहले प्याज को काटते समय आँखों में आंसू आते थे, लेकिन आज के समय में प्याज को खरीदते वक्त आँखों से आंसू निकलते हैं, क्योंकि प्याज का रेट इतना हाई हो गया। जो प्याज पहले 10 रुपये किलो में बिकती थी वो प्याज आज 50 रुपये 60 रुपये किलो अपने बुंदेलखंड में मिल रही है। बाकी अब दिल्ली, मुंबई जो बड़े महानगर हैं वहाँ की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। ये भी बताया जा रहा है कि प्याज के रेट और भी बढ़ने हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि दिवाली तक में यही प्याज 100 रुपये से लेकर के 200 रुपये किलो तक हो सकती है। तो दोस्तों, अभी तक जो आप प्याज से भरे जायकेदार मसाले की सब्जी खाते थे और सलाद खाते थे वो आप भूल जाइए, क्योंकि ये प्याज और भी ज़्यादा रुलाने वाली है। और प्याज भाई किसको नहीं रुलाती है। प्याज के रेट तो अच्छे अच्छे राजनेताओं को भी रुला लेते हैं, क्योंकि प्याज के रेट को लेकर के बहुत ज़्यादा राजनीति भी होती है। और इस समय तो बिहार में चुनाव भी हो रहे हैं। अब देखना है कि प्याज के रेट को लेकर के बिहार के चुनाव में किस तरह का असर पड़ता है। तो दोस्तों, बहुत सारे खाने पीने की सामग्रियों के रेट बढ़े हैं, लेकिन प्याज का रेट सबसे ज़्यादा हाई है। और इस पर एक लंबी चर्चा हो सकती है कि किसानी में किस तरह का प्रभाव पड़ेगा, बेरोजगारी में लोग कैसे प्याज को खरीद पाएंगे। ये बहुत लंबी चर्चा है, तो मैं अगले शो में आपके साथ में बात कर सकती हूँ इसको लेकर के। लेकिन अभी के लिए मैं आपके सवालों को पढ़ती हूँ और देती हूँ उसके जवाब। बुंदेलखंड में भोजपुरी फिल्म लिट्टी चोखा की शूटिंग चल रही थी और ये बहुत ही मनमोहक शूटिंग थी। और इस स्टोरी को हमने किया। हमने जा कर के जो एक्टर थे, प्रोड्यूसर थे और जो कलाकार थे उनसे हमने बात की। और इस स्टोरी को जब हमने अपने चैनल में पब्लिश किया तो बहुत लोगों को पसंद आई है। 9000 से ज़्यादा लोगों ने इस स्टोरी को देखा है और बहुत सारे कमेंट भी आए हैं। तो मैं इसका एक कमेंट पढ़ना चाहती हूँ। जो सवाल भेजने वाले हैं इनका नाम है आलोक प्रेमी लिखते हैं कि मेहनत सफल रही खेसारी भाई। आलोक भाई जी, ये सही बात है कि जो लोग मेहनत करते हैं, जिनमें लगन होती है, जिनमें काम करने की चाहत होती है, उनकी मेहनत हमेशा सफल ही होती है। और ये फिल्म जब चल जाए तो और भी 4 चांद इसमें लग जाएंगे। तो बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारा एक शो भी आता है, उसका नाम है पंच तड़का, जिसमें भोजपुरी फिल्मों के बारे में, एक्टर के बारे में, भोजपुरी जो सॉन्ग होते हैं उनके बारे में हम हर शो में बात करते हैं। तो अगर आप उस शो को भी देखना चाहें तो बहुत मज़ा आएगा उस शो को देखने के लिए, तो आप उसे भी फॉलो करिए। दोस्तों, इस हफ्ते की एक और खबर हमने कवर की जो दिल को खुश कर देने वाली है। और ये खबर है कि बुंदेलखंड के छतरपुर ज़िले के गांव की औरतों ने एक पहाड़ी को खोद करके उससे नहर निकाली है। मतलब श्रमदान करके उन्होंने उस नहर को एक तालाब में जोड़ दिया और उन्होंने कहा कि हमारे क्षेत्र में पानी की बहुत ज़्यादा समस्या थी, तो इस नहर को हमने इसलिए खोदा है
ताकि जब बरसात हो और बरसात में जो जंगल का पानी हो सीधे तालाब में जाए और उससे हम अपने घर खर्च के लिए पानी ले जा सके और खेतों की उससे सिंचाई भी हो सके। इतना बड़ा काम औरतों ने किया। फावड़ा कुदाली लेकर के मई जून के चिलचिलाती धूप में उन्होंने इतना अच्छा काम किया। अब इस स्टोरी को हमने किया तो बहुत लोगों ने देखा, सबको पसंद आई है, लेकिन कमेंट एकदम गिने चुने हैं। सिर्फ 2 कमेंट हैं जिसमें से मैं एक कमेंट को पढ़ना चाहती हूँ। तो जो पहला कमेंट कहिए सवाल भेजने वाली हैं, इनका नाम है संगीता। संगीता लिखती हैं कि यहाँ वो कोई मर्द कमेंट नहीं करेंगे जो औरत के सिर काटने वाली वीडियो में बोल रहे थे। दोगले हैं ना, उनके एक भी शब्द नहीं है। तो संगीता जी, मैं समझ रही हूँ कि जो आपका इस सवाल में जो एक तरह से गुस्सा है वो जायज़ है, क्योंकि पिछली एक स्टोरी हमने की थी बुंदेलखंड से बबेरू की, जिसके पति ने सिर काट के पूरे चौराहे में घूमा था और सारे मर्द औरतों को किस तरह से बुरा भला बोल रहे थे, लांछन लगा रहे थे और उसमें कमेंटों की बाढ़ आ गई थी। और ये जो एक इतनी अच्छी स्टोरी है, इसमें अभी तक कमेंट नहीं आए हैं। उस स्टोरी को जो हमने पोस्ट किया था, स्टोरी पोस्ट होते ही इतने सारे कमेंट आए थे, लेकिन ये स्टोरी को 1 हफ्ता होने वाला है, अभी तक ज़्यादा कमेंट भी नहीं है। तो संगीता, ये बात कहीं ना कहीं सही है कि औरतें इस समाज के लिए, ये छतरपुर की औरतों ने जिस तरह का अनोखा काम किया, मेहनत वाला काम किया, एक पहाड़ को खोदा है, फावड़ा चलाई है, कुदाली चलाई है, इस तरह की मेहनत करके पसीना बहा करके उनको पहाड़ खोद के नहरी निकाल दी है। अब ये बात तो पुरुषों के लिए एक चुनौती है, समाज के लिए चुनौती है। तो भला औरतों के बारे में अच्छा कौन बोलेगा। ऐसे माना जाता है ना कि औरतें फावड़ा नहीं चलाती हैं, औरतें कुदाली नहीं चलाती, औरतें हल नहीं जोतती हैं, लेकिन औरतें सब चीज़ करती हैं और ये छतरपुर की महिलाओं ने करके दिखाया। अगर मैं यहीं पर ये भी बात करूं कि अगर यही काम सरकार कराए होती तो न जाने कितना हल्ला होता, प्रचार होता, सम्मानित करने की बात होती। लेकिन यहाँ पर मैं पूछना चाहती हूँ सरकार से भी और बताना चाहती हूँ कि क्या इन महिलाओं को भी कोई अवार्ड मिलेगा, इनको भी सम्मानित किया जाएगा। बस उदाहरण के लिए, क्योंकि मैं जानती हूँ कि बांदा ज़िला में जब पूर्व डीएम थे और उन्होंने पानी को लेकर के बांदा को पानीदार बनाया, बहुत कुछ उन्होंने बड़े बड़े प्रचार किए और उनका नाम विश्व रिकॉर्ड में दर्ज हुआ, बहुत सारे मंचों में उनको अवार्ड मिला, जबकि पानी की समस्या यहाँ पर जो कहते हो बनी हुई है। और वहीं पर बुंदेलखंड का ही ये इलाका है छतरपुर, जहाँ पर महिलाओं ने पहाड़ को खोदा, मेहनत किया। तो बस दोनों तर्क आपके सामने हैं। और संगीता, ये समाज है, महिलाओं को आगे तो नहीं बढ़ने देता, लेकिन हम सबके लिए खुशी की बात है। तो दोस्तों, बुंदेलखंड के चित्रकूट ज़िले की देवांगना घाटी में एक बड़ा हवाई अड्डा बन रहा है। ये हवाई अड्डा यहाँ पर पहले भी था, लेकिन छोटा था और हेलीकॉप्टर उतरती थी, लेकिन अब ये बड़ा हो रहा है। तो हमने जब इसकी खबर को निकाला अपने चैनल में तो लोगों को बहुत पसंद आई और लोगों के चेहरे में खुशी की झलक दिखाई दी। जब इंटरव्यू कर रहे थे तब भी लोग बहुत खुश थे। बहुत लोगों ने देखा। मैं इसका एक सवाल पढ़ना चाहती हूँ। जो सवाल भेजने वाली हैं इनका नाम है ज्योति पाठक। ज्योति पाठक जी लिखती हैं कि ग्रेट, रोजगार की अवसर मिल गई है। ज्योति जी, सच है कि लोगों को रोज़गार तो मिल गया, क्योंकि लॉकडाउन के बाद से जिस तरह की बेरोज़गारी हो गई थी, तो वहाँ के इलाके के लोग उसमें काम कर रहे हैं, सब लोग खुश हैं। 3-4 महीने से काम बराबर है। और लोग ये भी कह रहे हैं कि वो लोग उनके यहाँ पर ज़्यादातर लोग आएंगे, वो बाहरी लोगों को देखेंगे, हवाई जहाज़ को देख पाएँ, क्योंकि अभी तक आसमान में उड़ते हुए हवाई जहाज़ को देखते थे, इसलिए भी लोग खुश हैं। लेकिन इसके साथ में ये भी है कि अच्छाई के साथ में, खुशी के साथ में आगे चल के पर्यावरण को नुकसान भी होने वाला है, तो वो भी एक चीज़ है। लेकिन हाँ, ये तो है कि अपना चित्रकूट एक बड़ा पर्यटक बन गया, हवाई जहाज़ें आएंगी तो लोगों के लिए खुशी की बात तो है ही। एक और शो हमारे यहाँ चलता है जिसका नाम है लव गुरु, और लव गुरु में प्यार मोहब्बत से जुड़ी हुई बातें होती हैं। हमारे जो लव गुरु हैं
वो लोगों के सवालों के जवाब देती हैं। इस बार का जो एपिसोड था लोगों को बहुत पसंद आया है। इसका मैं एक सवाल आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ। सवाल भेजने वाले हैं जिनका नाम है अरुण मिश्रा। अरुण जी लिखते हैं ब्यूटीफुल वीडियो। अरुण जी ये जो हमारा ये एपिसोड है ये वास्तव में बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत मज़ेदार होता है और लोग इसमें अपने प्यार मोहब्बत से जुड़ी हुई बातें, जो उलझने हैं या जो लोग अपनी बात को शेयर करना चाहते हैं वो इसमें शेयर करते हैं। अगर बाकी लोगों को भी कुछ इस तरह के सवाल आपके मन में हैं, प्यार मोहब्बत से जुड़ी हुई बातें हैं, उलझने हैं, अगर आप इसका जवाब चाहते हैं तो आप अपने सवालों को यूट्यूब के हमारे कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज दीजिए। हमारी जो लव गुरु हैं वो आपके सवालों के जवाब ज़रूर से देंगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम ओपन ना हो तो हम आपके नाम को गोपनीय रख सकते हैं, आपके नाम को हम बदल करके आपके सवालों के जवाब दे सकते हैं। दोस्तों ये वाला शो आपको कैसे लगा आप ज़रूर से मुझे लिख करके कमेंट बॉक्स में बताइए। आपके अगर और कोई सवाल हैं कोई भी खबर को लेकर के वो आप ज़रूर से मुझे भेजते रहिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अभी ही कर लीजिए और आप हमारे बाकी जो प्लेटफॉर्म है खबर लहरिया का फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम, ट्विटर में भी जा कर के हमको फॉलो करिए। हमारी ज़मीनी स्तर की रिपोर्टिंग और सारे शो आप देखिए। तो दोस्तों मैं सारे सवालों के जवाब तो नहीं दे पाई हूँ, सब लोगों के नाम मैं नहीं ले पाई हूँ और अगले एपिसोड में मैं ज़रूर से जिनका नाम नहीं ली हूँ उनको शामिल करूँगी। तो अभी के लिए इतना ही, अगले एपिसोड में फिर मिलती हूँ आपके कुछ नए सवालों के जवाब देने के लिए। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।